अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए लिख कर फ़ायदा उठा सकें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर तो आप लोग बिगिनर हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए लिख कर फ़ायदा उठा सकते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर भी हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग लिख कर अपने मोबाइल फ़ोन पे काम करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। लिखने के बाद जिस वेबसाइट पर आप लोगों ने काम करना है वो वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत जानी मानी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट आप लोगों को, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये मौका देती है कि वो लिखें, उन वेबसाइट वालों के लिए लिखें और उनके लिए फ़ायदा हासिल कर सकें। काम करने के लिए आपको किसी किस्म की डिग्री की, किसी किस्म के तजर्बे की ज़रूरत नहीं है और आप ये काम अपने फ़ारिग वक्त में कर सकेंगे। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आने के बाद आप लोगों ने इसको एक स्टेटमेंट देनी होगी, एक कमांड देनी होगी, और वो कमांड क्या है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यही सब लिखकर चैट जीपीटी को देना होगा। वो क्या है वो ये आप देख सकते हैं। मुझे वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर दो जो कि 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। ये आर्टिकल ह्यूमन रिटन भी होना चाहिए। इस आर्टिकल में प्रॉपर बुलेट्स और पॉइंट्स भी लिखे हों। यहाँ तक ये 3 लाइनें हो गई, ये आप लोगों ने इस तरह से लिख लेनी है। और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यानी वेब डेवलपमेंट एक समझ लें कि एक कोर्स है, उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लाइक HTML, C++, ये सारी लैंग्वेजेस की भी डिटेल दो इसी आर्टिकल में रहते हुए। ये आर्टिकल ऐसी फील्ड है जैसे ये किसी प्रोफेशनल ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा आपने जो है चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पर इसने जो है आप लोगों को उर्दू में एक आर्टिकल लिख के दे दिया है जो कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर है, और उसके अंदर जितनी लैंग्वेजेस होती हैं, जो सब होता है, वो उसने मुझे लिख कर दे दिया है। मैं इसको ये कहता हूँ कि मुझे ये सारा आर्टिकल इंग्लिश में लिख कर दो, तो कहते हैं ठीक है। इसने यही आर्टिकल मुझे एज इट इज़ जो उसने ऊपर लिखा था वही उसने सब मुझे नीचे लिख कर दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही क्यों लिखवा रहा हूँ, वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही आपने आर्टिकल क्यों लिखवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों का आर्टिकल लिखा जा चुका है, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, और इस तरह जितनी भी उसमें लैंग्वेजेस होती हैं वो सारा आप लोगों के सामने इस तरह से आ चुका है, ठीक है। इस सारे को अब हमने करना है कॉपी। सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक हमने इसको सिलेक्ट करना है, कंक्लूजन तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने आ जाना है गूगल डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो आप लोग अपना नोटपैड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया गूगल डॉक्स पे, और यहाँ पे आके मैंने गूगल डॉक्स को ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर मैंने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको पेस्ट करूँगा। ये देखिए मेरा आर्टिकल जो मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर लिखा था वो इस तरह से मेरे सामने आ चुका है। लेकिन चूँकि मैंने इसको ये कहा था चैट जीपीटी को कि ये ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, लेकिन हम मशीन पर, चैट जीपीटी एक रोबोट है, हम उस पर एतबार नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको जो है ह्यूमनाइज करना होगा। उसके लिए आप लोगों ने दोबारा से एक जो सिंपली नोटपैड है, एम्प्टी नोटपैड है, उसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। एक साइड पर आप लोगों का वो आर्टिकल जो कि आपने लिखवाया था, और एक साइड पे वो होगा जो कि आपने अब ह्यूमनाइज करना है, रीराइट करना है। उसके लिए आप लोगों ने सिंपली आना है गूगल पे, और गूगल पे आके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा क्विलबोट। quillbot.com लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद पैराफ्रेज टेक्स्ट पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना आर्टिकल देना होगा। सिंपली आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको कॉपी करना है और वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो समटाइम्स डॉक्यूमेंट को इतने अच्छे तरीके से वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, और आपका जो आर्टिकल है वो इतना अच्छा रीराइट नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से पैराग्राफ देते हैं तो वो आपका आर्टिकल ज़्यादा अच्छे से रिफ्रेश कर देता है, और आपका आर्टिकल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रीराइट हो जाता है, ठीक है। तो खैर मैंने पहले पैराग्राफ को इस तरह से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने वहाँ पर पेस्ट किया, उसने वहाँ पर रीराइट करके दिया, और उस रीराइट किए गए आर्टिकल को मैंने जो खाली नोटपैड था ना उस पर ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपने खुद से करनी होगी, यानी जो हेडिंग है उसको बोल्ड भी आपने खुद करना है, उसको बड़ा भी आपने खुद करना है, उसकी स्पेसिंग वगैरह भी आपने देखनी, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद से करनी होंगी, क्योंकि जब आप एक आर्टिकल को पैराफ्रेज करवाते हैं तो वो बिल्कुल जो है बगैर फॉर्मेटिंग के करता है। तो आप लोगों ने फॉर्मेटिंग इसकी खुद से करनी होगी, पैराफ्रेज करके वो आपको दे देगा।
अब पैराफ्रेजिंग क्यों ज़रूरी होती है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों पैराफ्रेजिंग ज़रूरी होती है करनी। उसके बाद जो है आप लोगों ने नीचे वाले जो आर्टिकल लिखा हुआ था आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस आना है क्विल बोर्ड पे और यहाँ पे आके आपने जो पहले लिखा था उसको डिलीट करना है और जो अब किया है आपने कॉपी इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। एक टाइम पे 125 वर्ड्स को आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। अगर आप इसको पेड करते हैं तो आप ज़्यादा को भी कर सकते हैं, लेकिन पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली फ्री वाले में रहते हुए 125 वर्ड्स को एक टाइम पर समझ लें कि पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा था उसको भी मैंने कर लिया पैराफ्रेज। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वापस आते हैं अपने नोट पैड पर और यहाँ पर ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा जो समझ लें कि फॉर्मेटिंग होने की ज़रूरत है वो सारी मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लूँगा। इस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है और नीचे जितनी भी समझ लें हमने हेडिंग लिखवाई थी इन सबको हमने बोल्ड कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा बहुत इनमें स्पेस दे देना है ताकि जो हेडिंग है उसमें और जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस लगे। ऐसा ना हो कि सब कुछ एक ही तरह लिखा हुआ है, ऐसा ना लगे। तो मैंने इन सबको जो है कर लिया है नीचे तक कॉपी और कॉपी करके मैंने इन सबको जो है बोल्ड कर लिया है। थोड़ा बहुत हमने इनमें गैप दे दिया है ताकि ये अच्छा एक प्रोफेशनल आर्टिकल लगे। आपने इस तरह से इन सबको जो है कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपने इन सब में जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड होगी वो आपने यहाँ पर सारी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे सामने जो था HTML वगैरह इसने यहाँ पर लिखा हुआ था, इस सारे को भी हम लोगों ने इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना। मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को मैं बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने जो है अपने आर्टिकल को पैराफ्रेज करना है। तो अगर मैं बार बार वही चीज़ करता रहूँगा तो ज़ाहिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा ही है ताकि आप लोग ये देख लें कि हाँ हमने पूरे आर्टिकल को पैराफ्रेज करना है। 125 वर्ड्स हम लोग एक टाइम पे जो है पैराफ्रेज कर सकते हैं और इसी तरह से हमने अपने पूरे आर्टिकल को पैराफ्रेज करना होगा। तो यहाँ पर जो है हमने अपने आर्टिकल को पैराफ्रेज कर लिया, पूरा आर्टिकल पैराफ्रेज हो चुका है। डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने PDF फॉर्मेट में रहते हुए इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए आप लोगों के सामने डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको डाउनलोडेड फाइल भी दिखा देता हूँ और इस तरह से ये आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेब डेवलपमेंट का आर्टिकल ही क्यों लिखवाना है, क्योंकि हमने जिस वेबसाइट पर जाकर इसको पेस्ट करना है ना, जिस वेबसाइट पर हमने काम करना होगा वो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के आर्टिकल्स को मतलब काम कर रही है राइट नाउ। आने वाले टाइम पे अगर वो अपना किसी और नीश पे काम करे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है आर्टिकल राइटिंग पे वो काम कर रही है और वेब डेवलपमेंट पे सॉरी वो काम कर रही है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहना था कि हमने यहाँ पर ये सब सीखा कि हमने सबसे पहले आर्टिकल लिखवाया वेब डेवलपमेंट के ऊपर, इसके अलावा हमने उसको जाकर पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज करने के बाद हमने उसको नोटपैड पे कॉपी किया और उसको ले जाकर हमने सिंपली जो है डाउनलोड कर लिया PDF के फॉर्मेट में। अब इस काम से हम लोगों ने फ़ायदा किस तरह उठाना है, इस काम से हम लोगों ने काम किस तरह तलाश करना है और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर सकेंगे, हमें वो कितना फ़ायदा देगी, ये सारा अब हम लोग जो है आगे जाकर सीखते हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है इन्वेटो टूट्स प्लस। इन्वेटो टट्स प्लस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल फॉर ऑथर्स राइट फॉर टट्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपने मुतालिक सारा कुछ लिखा हुआ है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये वेबसाइट है, इसको आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हैं, खुद से भी आप लोग जो है इसकी तमाम देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करती है ये सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कौन सी स्किल जो है वो देख रहे हैं, हमें किस स्किल पर जो है टॉपिक पर चाहिए आर्टिकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वेब डेवलपमेंट के ऊपर आर्टिकल चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर हमें सबमिट करवा सकते हैं। दिस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग होगी थोड़ी सी और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप लोगों के सामने दो चीज़ें होंगी, एक टीच अ कोर्स और एक क्रिएट अ ट्यूटोरियल। आपने क्रिएट अ ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम देना होगा। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, आपका जो भी नाम है वो आप लोग सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं या क्या है, तो मैं कहता हूँ ही हूँ, मेल हूँ। तो आप लोग अगर फीमेल हैं तो आपने शी लिखना होगा इधर, ठीक है। तो व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस वो वाला देना है जो कि ऑथेंटिक हो, जिस पर आपको इनकी तरफ से कोई मेल वगैरह जो है वो रिसीव हो सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया। कहते हैं डू यू हैव टू लिंक अ पर्सनल साइट फॉर पोर्टफोलियो और प्रोफाइल। तो इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, तो मतलब ये क्वेश्चन का अगर मैं जवाब ना भी दूँ तो कोई मसला नहीं है। जिस क्वेश्चन के आगे स्टार लगा होगा उसका जवाब देना ज़रूरी है, जिसके आगे नहीं है उसके ऊपर कोई मसला नहीं। कहते हैं आर यू प्राइमली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग राइटिंग और वीडियो कंटेंट, मैं कहता हूँ रिटर्न। कहते हैं विच टॉपिक रिप्रेजेंट योर मेन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, तो मैं कहता हूँ वेब डिज़ाइन।
कहते हैं व्हाट स्किल कुड यू कॉन्फिडेंटली टीच, आप कौन सी स्किल है जो कि आप लोग कॉन्फिडेंट होकर टीच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वेब डिज़ाइन है और वेब डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर आपने कोई ऐसा कोई टीच नहीं करना, आपने यहाँ पर कुछ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर काम करना होगा। आप लोगों ने अपना आर्टिकल इनको सबमिट करना होगा। कहते हैं कि व्हाट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डू यू हैव विद दी स्किल्स, इसके आगे स्टार नहीं बना हुआ, इसको छोड़ दें। वाई आर यू अ ग्रेट फिट फॉर टीचिंग एट अस, तो यहाँ पर इसके आगे भी स्टार नहीं है, लेकिन इसका जवाब देना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर आपने इनको अपनी कोई तारीफ़ें करनी होंगी, आपने बताना होगा कि भाई मैं आप लोगों के लिए क्यों काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक दो लाइनें लिख देता हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि आप लोग इनके लिए क्यों काम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ प्रोफेशनल राइटर एंड आई थिंक आई विल बी वेरी सूटेबल फॉर योर इंडस्ट्री। ठीक है, कि मुझे मेरे सामने जो है मुझे एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल राइटिंग का, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहूँगा। कहते हैं कैन यू शेयर अ लिंक ऑफ़ योर, जो आर्टिकल आपने लिखे उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा होगा मैं उस पर आऊँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, शेयर पे क्लिक करूँगा, शेयर विद अदर्स पे क्लिक करके स्किप करूँगा, और यहाँ पर कॉपी लिंक का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। तो मेरा जो आर्टिकल का समझ लें लिंक था ना, वो कॉपी हो चुका है। इसको मैं जाकर यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद कहते हैं डू यू हैव अ स्पेसिफिक वीडियो और आर्टिकल ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट इन माइंड, अगर तो आप लोगों के माइंड में कोई कंसेप्ट होगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि थैंक्स फॉर सेंडिंग थ्रू आवर इन्फॉर्मेशन, वी विल गेट बैक इन टच इफ़ वुड लाइक टू डिस्कस फर्दर। कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना आर्टिकल लिख के भेजा। अगर ये आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जवाब आ जाएगा और आप इनके लिए काम कर सकेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि किस तरह से जो है आप समझे। आप लोगों ने यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखा, अगर फॉर सपोज वो आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके जहन में ये आएगा यार वेब डेवलपमेंट के ऊपर तो हमने आर्टिकल लिख दिया, अब हमने किसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ, इससे मैं एक दो चीज़ें पूछ लेता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए कि वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप लोग उन फील्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखवा सकेंगे चैट जीपीटी की मदद से। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। मैं सिंपली आऊँगा चैट जीपीटी पे और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ मुझे इसी आर्टिकल को देखते हुए वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पर मुझे कुछ समझ लो कि आइडियाज़ लिख के दो कि मुझे इसी आर्टिकल को देखते हुए वेब डेवलपमेंट के ऊपर और वेब डिज़ाइन के ऊपर मज़ीद टॉपिक आइडियाज़ दो जो इस आर्टिकल से रिलेट करते हों। कि मुझे मज़ीद टॉपिक आइडियाज़ चाहिए वेब डेवलपमेंट के हवाले से जो कि इसी आर्टिकल से रिलेट करते हों। तो कहते हैं ठीक है, यहाँ पर इसने वेब डेवलपमेंट के जो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो लिख के दिए हैं। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एज अ वेब डेवलपर, कॉमन मिस्टेक बिगिनर वेब डेवलपर्स मेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। मतलब इसने बहुत ज़्यादा जो है मुझे समझ लें कि आर्टिकल लिख कर दे दिए, मतलब नाम लिख के दे दिए हैं। मैं इनके ऊपर किसी भी आर्टिकल के हवाले से लिखवाना चाहूँ तो मैं इससे लिखवा सकता हूँ। मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग यानी जो वेब डेवलपमेंट की फील्ड है उसके ऊपर अगर आप काम भी करते हैं तो आप लोगों के सामने कभी ना ख़त्म होने वाले टाइटल आ जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये फिक्र नहीं करनी कि अगर आप लोग यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखवाएंगे और उसके बाद आपका आर्टिकल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका क्लाइंट अगर आपको कहता है कि भाई ठीक है मुझे उसके ऊपर 5 और आर्टिकल लिख के दो, तो आपने क्या करना होगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ चैट जीपीटी पे आना है और उसको आप लोगों ने अपने आर्टिकल से रिलेट करते हुए आर्टिकल से के जो टॉपिक्स हैं ना वो पूछ लेना है। जैसे मैंने पूछे वो आपको टॉपिक्स बताएगा, आप लोगों ने सिंपली उन टॉपिक्स के ऊपर लिख कर अपने क्लाइंट को देना होगा और सिंपली आप लोग जो है इस काम से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।